चलिए बताइए आप भैया कि नीट के प्रोटेस्ट से कितने सहमत हैं? नीट के प्रोटेस्ट से हम 100 नहीं 110% सहमत हैं जी। जैसे नीट का जो आंदोलन चल रहा है, हाँ वह देशव्यापी आंदोलन है जी। और वह आंदोलन केवल छात्रों का आंदोलन नहीं है, इस देश का हर एक नागरिक का आंदोलन है जो जिम्मेदार है देश के लिए। क्योंकि जिस तरह से छात्रों के साथ अत्याचार अन्याय हुआ, जिस तरह से जो है उन्हें पर गोलियां चलाई गई, दिल्ली में पहले गन चलाया गया, टीयर गैस छोड़े गए, बम फोड़ा गया, उन्हें डिफेंसिव लाठी न चला के उनकी सर पे वार किया गया। इस तरह से देखा जाए तो ये सरकार का बहुत बड़ा अत्याचार अन्याय है और ये मोदी सरकार की निकृष्टता और निकम्मापन का एक जगजाहिर उदाहरण है। और ये सरकार पूर्ण रूप से छात्रों के हित के संरक्षण करने में असफल है। और हम आपको इतिहास में ले जाना चाहते हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी जो है रेल मंत्री थे, एक बार एक रेलवे दुर्घटना हो गई थी तो उसमें वो जो है भाव विदीर्ण होकर इस्तीफा दे दिए थे। मगर ये निकम्मी निकृष्टता की जो सरकार है, ये जो जाहिलियत की सरकार है, धर्मेंद्र प्रधान को शर्म आनी चाहिए। जब तुम मंत्री बने हो जिस मंत्रालय का, अगर वो मंत्रालय तुम नहीं संभाल पा रहे हो, तुमसे इस देश का आवाम, इस देश का छात्र, बहुत लोग तो आंदोलन नहीं कर रहे हैं, अभी घरों में बैठे हैं। अब हमारी भी बात सुन लीजिए। तो बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन जो आज रोड पे छात्र हैं वो तो कोई बाहरी छात्र है नहीं। दूसरी चीज, बीजेपी सरकार की ये जो साजिश है, ये जो कहती है कि ये कोई भी आंदोलन जो भी शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट होता है बहुत लंबे समय तक चलता है, उसको आप चीन से जोड़ दे रहे हैं, पाकिस्तान से जोड़ दे रहे हैं, बांग्लादेश से जोड़ दे रहे हैं, अलकायदा से जोड़ दे रहे हैं। जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उन्हें आप आतंकवादी। अब हमारी बात सुनिए। अरे सर मानिए, अरे हमारी बात सुनिए। अब ठीक है, अब बतिया सुनिए पूरी। योगी अरे बतिया सुनिए। प्रदेश हाँ ठीक है, हम मान लिए। अब ये बताइए, अब हमें ये बताइए, सुनिए, प्रोटेस्ट में ये जो 40-45 साल के युवा गए हैं, तथा कथित जितने भी ये स्टूडेंट कहला रहे हैं, दिल्ली में जंतर मंतर पे खास करके, जो वहाँ पे शाम को गाली हो दी जा रही भगवान श्री राम को, धार्मिक के प्रति, देश की सेना के प्रति, ये कितना अच्छा है, ये बताइए इसके बारे में आप। नीट का प्रोटेस्ट तो अच्छा मैं मानता हूँ। का कोई गाली नहीं दे रहा है, जो एक दो लोग गाली दे दिए उन पर कार्रवाई करिए। दूसरी चीज, श्री राम का सबसे बड़ा दुश्मन बीजेपी है। हाँ, जिस तरह से चोरी की, हाँ ठीक है, बीजेपी उनके नाम पे वोट मांगती है, यही आप कह रहे हैं, सपोर्ट करती है। आप हमें ये बताइए, धर्म के प्रधान शंकराचार्य का इसी देश में अपमान किया गया, जो धर्म के प्रधानमंत्री हुआ करते हैं। अच्छा, वो धर्म के ठेकेदार हैं? आपकी इतनी औकात है, हनुमान जी तो डांस करवा रहे हैं। एक मिनट, शंकराचार्य जी धर्म के ठेकेदार हैं? शंकराचार्य जी धर्म के ठेकेदार हैं? राष्ट्रीय अध्यक्ष इतने बड़े हो गए हैं कि हनुमान जी डांस करवा रहे हैं। सर सुनिए, शंकराचार्य जी धर्म के ठेकेदार हैं आपके हिसाब से? शंकराचार्य, वैदिक धर्म में शंकराचार्य को ही प्रधान माना जाता है। अच्छा, वहाँ प्रेमानंद जी महाराज को गाली देने क्या मतलब है? प्रेमानंद महाराज एक सत्संगी है, हाँ, कोई जो है संत नहीं, लेकिन उनको गाली देने क्या मतलब? आप अपनी विचारधारा रखिए, आप प्रोटेस्ट करिए। अच्छा, देश के प्रधानमंत्री को गाली देने क्या मतलब है? अगर एक छात्र ने प्रेमानंद महाराज को गाली दे दिया तो ये एक नैतिकता का विषय है, तो छात्र पे कार्रवाई करिए। दुबे जी आप कुछ बोलेंगे? दुबे भैया आप बताइए कुछ कि